श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री हरिहर शिव महापुराण कथा जो कि भीकन गांव मध्य प्रदेश से चल रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। आज के दिन गुरुजी ने लगभग 15 विशेष जानकारियां और उपाय बताए हैं, जिसमें पत्र भी शामिल हैं। आज की कथा को संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। यदि आपने आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने अपनी अगली कथा के बारे में बताया। यह अगली कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। 9 नवंबर से 13 नवंबर तक यह कथा रहेगी और आस्था यूट्यूब फेसबुक चैनल पर आप देख सकते हैं, जिसकी टाइमिंग रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में आएगी। अगली दूसरी विशेष जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने बताया है कि जब नारी विश्राम करती है, सोती है, जब वो नीचे सोती है तो नीचे कुछ आसन बिछाकर सोए। सौभाग्यवती होने के लिए जमीन पर एकदम नहीं सोना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती होने का ये विशेष नियम है। जैसे गर्मियों के दिनों में कभी कभी माताओं बहनों की आदत होती है कि वो जमीन पर सीधे लेट जाती हैं, सो जाती हैं, तो उन्हें एकदम नहीं सोना है। नीचे कुछ चटाई बिछा लें, आसन बिछा लें पतला सा, पर एकदम जमीन पर नहीं सोना चाहिए। तीसरी विशेष जानकारी ये भी सौभाग्यवती नारी के लिए दी गई है। गुरुजी ने बताया है कि जब गुरुजन को या किसी पुरुष को हम प्रणाम करते हैं तो दूर से ही प्रणाम कीजिए, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। नारी सिर्फ अपने पति के अलावा किसी गुरुजन को भी यदि प्रणाम करती है तो वो दूर से ही प्रणाम करे। यही सौभाग्यवती नारी होने का एक विशेष नियम है। आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी। आप दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, पड़ोसी से लड़ सकते हैं, रिश्तेदार से लड़ सकते हैं, पर जो ललाट पर लिखा है, कर्मगति में लिखा है, जीवन में जो परेशानी लिखी है, उस किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता, उसे तो भोगना ही पड़ता है। पर कई लोग कहते हैं जब ललाट पर लिख दिया गया है और हमें भोगना ही है तो हम फिर कुछ क्यों करें, हम पूजा पाठ क्यों करें। तो परमात्मा में जब हम ध्यान लगाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हमारी कर्मगति में जो दुख परेशानी लिखी होती है उस जल से धुलती चली जाती है। मतलब हमारे अच्छे कर्मों से हमारे किए गए बुरे कर्मों का मिटना निश्चित है। श्री हरिहर शिव महापुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने बताया है कि जब हम पशुपति नाथ धारण करते हैं, हमें 5 व्रत रखना होते हैं। तो जब पहले व्रत का हम संकल्प करते हैं और हम दिए प्रज्वलित करते हैं और मनोकामना करते हैं, तो सिर्फ हमको पहले व्रत में कहना है जो भी आपकी मनोकामना है, दुख है, परेशानी है, जो भी है आपके अंदर, वो आपको पहले व्रत में कह देना है महादेव से। और इसके बाकी के जो 4 व्रत हैं उसमें आपको इसके अलावा किसी में भी बाबा से नहीं कहना है कि हमें ये समस्या है, ये परेशानी है। आपने पहले व्रत में कह दिया, बस उतना ही काफ़ी है। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। छठी विशेष जानकारी। आज कथा में एक पत्र आया था। वंदना जी जो कि शिवपुर से थी, बेटी के आंख में सरिया चला गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अब आंख से इन्हें नहीं दिखेगा, ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। परिवार वालों ने 1 लोटा जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई और डॉक्टर से फिर से चेकअप करने को कहा। जब डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और दवाई डाली तो उस बेटी की आंखों की रोशनी आ गई और ऑपरेशन की नौबत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया कि अब इन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव जी पर विश्वास का ये एक बहुत ही सुंदर पत्र था। अगली 7वीं जानकारी गुरुजी ने बताया है। अगली 3 आगामी कथाओं के बारे में बताया। इसके बाद जो कथा रहेगी वो रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद फिर कानपुर में रहेगी और कानपुर के बाद 24 नवंबर से इंदौर में प्रारंभ होगी। अगली 8वीं विशेष जानकारी। अगर आप शिव मंदिर के द्वार पर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और यदि आप 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं, शिव मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो जो शिव भक्त है उनका दर्शन कर लेना, इतना भी बहुत है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि 3 जगह पे अपेक्षा नहीं करना चाहिए। पहला, माता पिता से। माता पिता की दौलत से आपको कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि आपको ये मिलेगी। दूसरी, उस पिता से अपेक्षा ना करें जिसने अपनी बेटी को दे दिया, उससे दहेज की अपेक्षा बिल्कुल भी मत करना। तीसरी, एक ग्राहक से। एक ग्राहक से आप ज़्यादा धन की अपेक्षा मत करिए कि आपने कोई चीज़ दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसे आधे से ज़्यादा रेट में बेच दें। तो आप ग्राहक से भी ज़्यादा धन की अपेक्षा मत कीजिए। इन 3 जगह से अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज की कथा की अगली 10वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने बताया है कि आज जो क्राइम इतने बढ़ रहे हैं, बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार प्रशासन कोई नहीं रोक सकते। इसे सिर्फ अपने माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर रोक सकते हैं। तो आप माता पिता हो तो ये फ़र्ज़ ज़रूर निभाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए जिससे भविष्य में क्राइम ना हो। इसके बाद गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। ये आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी है। जिनके बच्चे मदिरा में, व्यसन में डूबे हैं, वैश्यवृत्ति में डूबे ही रहते हैं, गलत संगति में हैं, तो आप शिव मंदिर जाते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले शंकर जी पर जल चढ़ाइए। इसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा दीजिए और उस कलश में थोड़ा सा जल आप बचा के रखिए। शिव जी की 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विसेरा, सांबरीवारी, दोतली और देव का स्मरण करके वह जल
बचा हुआ जो है कलश में वो शिव जी पर चढ़ा दीजिए। जब आप शिव जी की 5 कन्याओं को स्मरण करके जो जल चढ़ाएंगे उस जल को आपको झेल लेना है और वो जल आपको उस बच्चे को पिला देना है। यदि बच्चा नहीं पीता है तो आप घर के मटके परिंदे में वो जल डाल दीजिए। तीसरे दिन की कथा का 12वां विशेष उपाय। आज एक पत्र आया था जिसमें एक व्यक्ति को नाक से बहुत ब्लड आ रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर उन्हें कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया और उसका जल पीना शुरू किया तो उसे ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आई और वह बीमारी जल्द से ठीक हो गई, इसलिए वह कथा में धोख देने आई थी। इस पत्र के बाद एक और पत्र गुरुजी ने पढ़ा था जिसमें एक बच्ची को पथरी हो गई थी। उसे 2 प्रकार की पथरी थी, एक 7 mm की, एक 5 mm की हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। तो उन्होंने रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और साथ ही 9:15 वाला उपाय किया। 9:15 वाला उपाय इस तरीके का है कि 1 लोटे जल में आपको आंवले की पत्ती डाल लेना है या आंवला डाल लेना है। तो वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन के साथ उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर 9:15 पर चढ़ा देना है। तो उन्होंने यही उपाय करके पथरी से राहत पाई। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए रुद्राक्ष वितरण अभी बंद है। पर अगली शिवरात्रि जो अभी आने वाली शिवरात्रि है उसमें रुद्राक्ष महोत्सव फिर से प्रारंभ होगा और रुद्राक्ष देने में गुरुजी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम प्रयास करेंगे कि इस रुद्राक्ष महोत्सव में आपको जरूर रुद्राक्ष दे दिए जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने एक पितृ दोष के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया है। जब आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो जल जब शिव जी पर से चढ़कर पीठिका पर जाता है, माता पार्वती के जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग है, उस पर जब वो जल शिव जी पर चढ़ा हुआ जाता है तो हमारे घर के सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। ये रहे आज की कथा को संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने पत्र, उपाय, जानकारियाँ सभी शामिल की हैं। अगर आपके जीवन में मेरी बताई गई थोड़ी सी भी जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो मेरी मेहनत सफल है। हर हर महादेव।